अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बे से बातें और मैं हूं बिलाल अहमद खाकी। हमारी आज की बात एक वर्ड इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल होती है यूटिलिटेरियनिज़्म, उसके हवाले से है। ये एक फ़िलॉसफ़ी है, क्योंकि जिस भी वर्ड के इंग्लिश के वर्ड के आखिर में इज़्म आ रहा हो, ये एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, मकतबा फ़िक्र होता है, कोई नज़रिया, कोई ख्याल होता है, कोई फ़िलॉसफ़ी हो सकती है। और यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना या किसी चीज़ को इस्तेमाल में लाना। जैसे हम यूटिलिटी स्टोर देखते हैं कि जहाँ हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो यूटिलिटी का एक मतलब इकनॉमिक्स की ज़ुबान से अफादा भी होता है, जिसका यानी कि जिससे हमें किसी चीज़ का फ़ायदा हो। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ, मुझे ये लगता है, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ये है कि आजकल हम लोग ज़्यादातर जिसे कहते हैं ना, वो फ़ायदे की तरफ या रुझान रखना शुरू हो गए और हर चीज़ में फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए ही डिसीजन कर रहे होते हैं। इसकी एक कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है, और वो ये है कि जब भी आप किसी इंसान से गुफ्तगू कर रहे हो किसी नए पॉइंट के हवाले से, तो आप उसे गौर करें। वो अक्सर आपको उसे कोई तजवीज़, कोई चीज़ आप बताएंगे कि यार ये ऐसे कर लो, या कोई तजवीज़ देंगे, तो नॉर्मली ऐसे लोगों का पहला जवाब जो होता है वो ये कि यार इसका क्या फ़ायदा, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, यानी कि मैं क्यों करूँ, क्या फ़ायदा, मैंने वहाँ जाना है, तुम्हारे साथ जाना है, क्या क्यों जाऊँ, क्या फ़ायदा मुझे, तुम्हें तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे लोगों में ये टर्म या ये अल्फाज जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, जिससे एक चीज़ मुझे ये लगती है कि हम ज़्यादातर फ़ायदे के रुझान के तहत फ़ैसले करने लग गए, और हमारी ज़िंदगी का आस्पेक्ट जो है वो चाहे मज़हबी हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इमोशनल हो, उसमें हमारे ज़िंदगी का पहलू जो है वो मफाद परस्ती या फ़ायदे की तरफ ज़्यादा है। वैसे तो एक आलम से मैंने सुना था, आलम दीन से, उन्होंने कहा था कि इंसान जो है वो नफ़े से कायल होता है, ये कुरान का फ़ैसला है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें हकीकत क्या है, क्योंकि मुझे ना आयत का हवाला पता है ना उसका, लेकिन मैंने उनसे सुना था तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं उसको भी कोट कर दूँ। और उसे एक बात तो समझ आती है कि इंसान की फ़ितरत में ये है कि उसे जिस चीज़ से फ़ायदा होता है ना, वो उसी की तरफ जाना पसंद करता है, और जिस चीज़ में उसे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो उस चीज़ की तरफ नहीं जाता। हमने कुछ दिन पहले एक रील भी अपलोड की थी, शॉर्ट सॉरी, जिसमें हमने इस पे बात की थी कि हमें बरका यानी कि बरकत के हवाले से भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में, हर मामले में फ़ायदा ही देखा जाए। और सेकंडली, ये जो अगर फ़ायदे का लफ्ज़ हम ये कहते हैं कि इसे हर चीज़ पे अप्लाई किया जा सकता है, हर मामले में अप्लाई किया जा सकता है, तो फिर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि फ़ायदा फिर कई तरह से हो सकता है। एक इंसान जिसके साथ रहने से शायद आपको मुआशी फ़ायदा ना हो रहा हो सकता है उससे आपको जज्बाती फ़ायदा हो रहा हो, उससे आपको किसी तरह की सपोर्ट मिल रही हो, या उस इंसान से जिसे कहते हैं आपको किसी तरह की मदद मिल सकती हो, कुछ भी, जिसे हम एक लफ्ज़ कहते हैं ना, कैथारसिस होने के बायस बनता हो। इसी तरह मुख्तलिफ़ मामला, जॉब्स वगैरह, इस तरह से उसमें भी हम कई दफ़ा ये तो यार इस जॉब का तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, हो सकता है वही जॉब जो है वो आगे आपको बेहतर जॉब की तरफ ले जाए। तो हमें थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें फ़ायदे की इस एलिमेंट को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हम वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, और उस लॉजिकल होने के तहत हमें, हमारा ब्रेन जो है हमेशा इस चीज़ पे उकसा रहा होता है कि हमें चीज़ों को बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है, या हमें उसकी यूटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए करने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी हमें उस यूटिलिटी के साथ साथ कुछ और एस्पेक्ट्स को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर मामलात हो सकते हैं, बेहतरी आ सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।